आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम सब जानते हैं त्योहारों का सीजन चल रहा है, नवरात्र का आज आखिरी दिन है और ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वो कई तरीके के सवाल उठा रही हैं। सुबह ये खबर हमने देखी और दर्शकों तक पहुंचाई भी कि गुजरात की खेड़ा में जहां पर गरबा का आयोजन किया गया था, वहां पत्थरबाजी हो गई। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि एक प्राइमरी स्कूल में जहां पर गरबा का आयोजन था, वहां छात्रों से, जो कि मुश्किल से 10, 12 या 14 साल के छात्र छात्राएं थे, उन्हें या हुसैन के नारे उनसे लगवाए गए हैं, बाकायदा उस एक्शन के साथ, जैसे कि मुहर्रम में वो संकेत रहते हैं। जिस तरह मुहर्रम मनाया जाता है उस तरह छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में एक्शन लेते हुए 4 शिक्षकों को वहां से सस्पेंड भी कर दिया है, क्योंकि टीचर्स के कहने पर ही बच्चे ऐसा कर रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो पीएफआई से जुड़ी हुई है। हम जानते हैं कि पीएफआई और उसके सहयोगी जो 8 संगठन है, उन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से अगले 5 साल के लिए बैन किया गया है। बैन इसलिए किया गया है क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों में लगातार पीएफआई का नाम सामने आ रहा था। देश विरोधी गतिविधियों के साथ साथ एक समुदाय विशेष के लोगों को भड़काना, उन युवाओं को टारगेट करना जो गरीब तबके से आते हैं या फिर जिन्हें बहलाना फुसलाना ज्यादा आसान होता है, एक विशेष समुदाय के लोगों को ही भ्रमित करना और फिर पीएफआई के साथ जोड़ना, आतंक की ट्रेनिंग देना, हथियारों की ट्रेनिंग देना, कैसे किसी को मौत के घाट उतारना है, इन सब की ट्रेनिंग देना। और इन्वेस्टिगेशन ये भी कहती है कि 2047 तक मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते थे, वो भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने का दावा कर रहे थे और इसीलिए लोगों को साथ में जोड़ रहे थे, कह रहे थे गलत हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ आइए और फिर हम इन लोगों पर भारी पड़ेंगे, यानी कि बहुसंख्यक लोगों पर हम अल्पसंख्यक लोग भारी पड़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया था कि जिस वक्त बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो उनकी रैली को भी निशाना बनाने की कोशिश थी। हालांकि ये साजिश कामयाब नहीं हो पाई। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए बैन की कार्रवाई के बाद, यानी कि जब से पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया है देश में, उसके बाद से पहली गिरफ्तारी की है। अब ये गिरफ्तारी खास क्यों है ये भी जानिए। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन पर पहले यूएपीए लगाया गया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया, और जो कि इन लोगों की तरफ से जानकारी मिली है कि धार्मिक स्थल पर पहुंचे ये लोग, मंदिरों में पहुंचे, जहां जहां चूंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, मैंने आपको बताया, जगह जगह जो धार्मिक आयोजन हो रहे थे उस जगह पहुंचकर इन लोगों के जरिए रेकी की गई। जानकारी मिल रही है कि धार्मिक स्थलों पर पहुंचना, वहां हमले की तैयारी थी, क्योंकि त्योहारों के सीजन में धार्मिक आयोजन में ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा भी होते हैं। अगर एक जगह हमले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो फिर इनका मिशन कामयाब होगा। ऐसे ही इनपुट्स मिले थे, ऐसी ही जानकारी मिली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की है और 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। माना यह जा रहा है कि 4 लोगों के साथ हो सकता है कुछ और लोग भी शामिल हो। पीएफआई के इन सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद आगे जानकारी के आधार पर, सबूतों के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर अपने आसपास आप ऐसी कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखते हैं तो नजदीकी थाने में जाकर सूचना जरूर दीजिएगा, क्योंकि पीएफआई गलत इरादों के साथ, खूंखार मानसिकता के साथ आगे पनप रहा था, बढ़ रहा था। जरूरी था इन पर बैन करना, जरूरी बैन हो भी गया है, लेकिन उसके बावजूद जगह जगह पीएफआई के सदस्य सक्रिय हैं, तो सावधान रहिएगा।